लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग फार्मूले पर राजनीतिक पार्टियों की बैठक इन दिनों तेज हो गई हैं। कुछ राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी समेत कईयों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। इन सब की नजरें इन दिनों यूपी और महाराष्ट्र पर टिकी हुई हैं। ये दोनों राज्य सीटों के मामले में बहुत अहम है। इस बीच पिछले दिनों अमित शाह ने अपने सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के साथ बैठकें की हैं। इस बीच चर्चा है कि महाराष्ट्र में महायुति के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान अब खत्म होने की उम्मीद है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में महायुति के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लग गई है। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार रात 2 बजे के करीब एक साथ एक ही विमान में मुंबई लौटे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, करीब करीब ये फाइनल हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसा होगा महाराष्ट्र का चुनावी समीकरण और कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। एनडीए में कैसे हो रहा है सीट बंटवारा। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। तय फार्मूले के तहत राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। बुधवार यानी 6 फरवरी को अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में यह सहमति बनी है। हालांकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक के बाद ही इन राज्यों में सीट शेयरिंग पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उधर सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी पार्टियों के अलायंस महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की भी मुंबई में मीटिंग हुई। इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर शामिल हुए। मीडिया सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में जो अंतिम फार्मूला बना है उसके अनुसार 34 सीटों पर बीजेपी और 10 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ सकती है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इसमें एक सीट बारामती लोकसभा सीट भी शामिल है। एमवीए में किसे कितने सीट मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की 3 पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली हैं। तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ हैं। सूत्रों की माने तो रीजनल पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीवीए को शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें दी जाएंगी। वीवीए ने अपने 5 सीटों की मांग की है। इसके अलावा निर्दलीय राजू शेट्टी को शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर 1-2 दिन में आधिकारिक घोषणा हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में किसे कितने सीटें मिली थी। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर जीत मिली थी। एनसीपी ने इस चुनाव में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 4 सीटों पर ही मिली थी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी को 27.84% वोट मिले थे, शिवसेना को 23.5%, एनसीपी को 15.66% और कांग्रेस को 16.41% वोट मिले थे। हालांकि इस चुनाव में ना एनसीपी टूटी थी और ना ही शिवसेना, लेकिन इस चुनाव में दोनों पार्टियों में टूट हो चुकी है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।